प्रधानमंत्री मोदी आज प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य कृषि को जैविक तरीके से बढ़ावा देना है। यह एक सरकारी पहल है जिसमें किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सिखाया जाएगा। ये खबर राजनीतिक एवं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। वहां सुरक्षा और विकास से जुड़ी समीक्षा की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों के साथ योजनाओं पर चर्चा होगी। ये दौरा राज्य में प्रशासनिक गतिविधियों को गति देगा। राहुल गांधी बिहार के कटिहार में करेंगे यात्रा। राहुल गांधी आज कटिहार में जनसंपर्क यात्रा पर हैं। जनता से संवाद और स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा रही हैं। ये यात्रा विपक्ष की सक्रियता दर्शाती है, स्थानीय विकास और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से संबंधित अहम निर्णय सुनाया। इस निर्णय से सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित होगा। कोर्ट ने प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी दिए। ये फैसले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। पाकिस्तान ने आज फिर से कश्मीर को लेकर बातचीत का प्रस्ताव रखा। ये कदम दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों में थोड़ा नरमी ला सकता है। भारत की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। बातचीत की दिशा में ये एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी ने अमेरिका को दिया झटका। भारत रूस के बीच गठित नई रणनीतिक साझेदारी ने अमेरिका की रणनीतिक स्थिति पर प्रभाव डाला है। ये साझेदारी रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ इसे मजबूत वैश्विक साझेदारी मानते हैं। इससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव संभव है। महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला उनके किसी बयान या कार्रवाई से संबंधित प्रतीत होता है। जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे राजनीतिक हलचलों का मंच खुला है। टिकटॉक वापसी की खबर में देश भर में हलचल बढ़ी है। कांग्रेस ने इसे शहादत का सौदा कहा है। वापसी पर राजनीतिक बहस तेज है। उपयोगकर्ता और नियामक दोनों इससे प्रभावित होंगे। वापसी संसाधनों और विवादों के बीच आम हो रही है। पोकरबाजी ने ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल की तरह काम बंद किया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने संचालन बंद कर दिया है। इससे गेमिंग उद्योग में अनिश्चितता बढ़ गई है। उपयोगकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। नियामकीय ढांचे पर सवाल उठे हैं। इस कदम से बाजार में हलचल मची है। झांसी में एक क्रूर घटना में युवक ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव के साथ टुकड़े किए। मामला पुलिस जांच के दायरे में है। घटना से इलाके में दहशत फैली है। ऐसे हिंसक मामलों की रोकथाम के लिए जांच तेज होगी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया के न्याय की तैयारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। मामले में जांच और कानूनी पहलू प्रमुख हैं। इस कदम से केस की दिशा साफ होगी। मीडिया और कानूनी विशेषज्ञ इसे अहम मान रहे हैं। रेलवे ने शुरू की नई बुलेट ट्रेन सेवा। यात्रियों का सपना हुआ सच। स्पीड और आराम का अनोखा मेल। टिकट बुकिंग में भारी उत्साह। देश की आधुनिकता की नई पहचान। यात्रा समय में बड़ी बचत। लोगों ने सरकार की तारीफ की। लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की उम्र में निधन। लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन हो गया। वे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनका जाना शोक का विषय बना। परिवार और श्रद्धालु उन्हें याद कर रहे हैं। उनका योगदान याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के गया दौरे ने लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक योजनाओं को प्रभावित किया है। ये दौरा बिहार में सियासी हलचल बढ़ा सकता है। पार्टी रणनीतिक रूप से पुनर्गठित हो सकती है। राजनीतिक माहौल में बदलाव हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि बने। आने वाले आरएसएस शताब्दी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में कई प्रमुख अतिथि और आयोजन होंगे। इसका राजनीतिक और समारोहिक महत्व है। ये राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा होगा। भारत बनने को तैयार। गगनयान मिशन की उड़ान होगी जल्द। पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा। इस अंतरिक्ष मिशन में स्वदेशी तकनीक काम आएगी। ये मिशन युवाओं और वैज्ञानिक समुदाय में जोश भर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। पटना में ऑटो हाईवा की टक्कर में 8 की मौत, 5 घायल। पटना में एक भयावह सड़क दुर्घटना में ऑटो और हाईवा में टक्कर हुई। इसमें 8 लोगों की जान चली गई और 5 घायल हुए। राहत कार्य और अस्पताल क्रियाशील हैं। दुर्घटना ने सड़कों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापा। 17,000 करोड़ लोन फ्रॉड मामला। सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और अन्य जगहों पर रेड मारी। ये 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से संबंधित छापेमारी है। जांच गहराई से जारी है। वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता प्रश्न में आ गई है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई मलबा घरों में घुसा। लोगों को निकालने की कार्रवाई जारी है। ये प्राकृतिक आपदा लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। राहत और बचाव कार्य तेज हैं।
12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी के साथ ईडी ने छापा मारा। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के अगले ही दिन कांग्रेस नेता के घर पर ईडी ने छापा मारा। 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की गई। ये कार्रवाई राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में अहम कही जा रही है। जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक कहा, रूसी तेल पर टैरिफ क्यों नहीं लगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को स्पष्ट सवाल किया, रूसी तेल पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया। ये सवाल व्यापार नीति और द्विपक्षीय संबंधों में उठता सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सशक्त प्रतिक्रिया दिखती है। विमान तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया फ्लाइट मुंबई जोधपुर लौट आई। एक एयर इंडिया की मुंबई जोधपुर फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण बेस पर वापस लौटकर पार्क हुई। यह घटना यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनी। विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जांच शुरू कर दी गई है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक गिरफ्तार, 12 करोड़ कैश बरामद। कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक को गैंगटॉक से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। ये गिरफ्तारी वित्तीय घोटाले और राजनीतिक गंभीरता को दर्शाती है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। EBP 20 को चुनौती। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें ईंधन में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के क्रियान्वयन को चुनौती दी गई है। ये पेट्रोलियम की नीति और पर्यावरणीय पहलुओं पर सवाल उठाता है। कानूनी बहस जारी है। फिजी प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत दौरे पर। अगले सप्ताह फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका 27 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। ये कदम विदेश नीति में महत्वपूर्ण है। सर्जियो गोरे होंगे अमेरिका के नए भारत राजदूत, विशेष रणनीतिक जीत। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोरे को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। ये कदम भारत अमेरिका रिश्तों में महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसे रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत फ्रांस मिलकर बनाएंगे स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट इंजन। भारत और फ्रांस अब मिलकर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हेतु इंजन विकसित करेंगे। DRDO और सैफरन इस परियोजना में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने संभावित बाढ़ और जल भराव की आशंका जताई है। राज्य प्रशासन सतर्क है और अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में जीएसटी परिषद की अगली बैठक 3-4 सितंबर को निर्धारित। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 3 और 4 सितंबर को होगी। इसमें कर संरचना और राज्यों के वित्तीय मसलों पर चर्चा होगी। ये आर्थिक सुधार के संदर्भ में अहम बैठक होगी। राज्यों के हितों पर असर संभावित है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। राजनीतिक चर्चा, बजट और विधेयक प्रस्तुति की संभावना है। यह सत्र राजनीतिक गतिविधियों की मुख्य बिंदु बनेगा। शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण होगा। बिहार पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में दौरे पर हैं। विकास योजनाओं और जनसंवाद का सिलसिला जारी है। इससे राज्यों में सरकार की सक्रियता दिखती है। स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली कदम हो सकते हैं। बिहार को मिला देश का सबसे बड़ा 6 लेन पुल, आज सौंपा गया है। इससे यातायात आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। परियोजना क्षेत्रीय संपर्क और अर्थव्यवस्था में लगी है। स्थानीय जनता के लिए ये बड़ी राहत है। कोलकाता को मिलेंगे 3 नए मेट्रो रूट। कोलकाता में 3 नए मेट्रो रूट मंजूर हुए हैं। इससे शहर में परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे। यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। इन रूट्स से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा, ईडी और सीबीआई कार्रवाई से संकेत। अनिल अंबानी पर सीबीआई की कार्रवाई और ईडी की छापेमारी वित्तीय स्थिरता और जांच संस्थाओं की सजगता को दर्शाती है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की गंभीरता दिखाता है। प्रशासनिक जवाबदेही पर ध्यान जाता है।